प्यारे विद्यार्थियों, बुद्धि की आज जो है वो भाग 2 की क्लास रहेगी। निःशुल्क बैच रीट 2025 के लिए आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। दोस्तों, कल हमने रीट जो है वो टॉपिक का बुद्धि टॉपिक कर लिया था। आज जो इसको संपूर्ण कर देंगे, पूर्णता की ओर कर देंगे दोस्तों, समग्रता की ओर कर देंगे। तो आज इस टॉपिक को जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो देखिए, हमने बुद्धि टॉपिक शुरू किया था जिसमें हमने बुद्धि की परिभाषा वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद बुद्धि के प्रकार पढ़ लिए थे। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के कौन कौन से थे दोस्तों? तो यांत्रिक दोस्तों, शाब्दिक और सामाजिक। फिर आपके बुद्धि मापन का अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार पढ़ लिया हमने। बेसल टर्मिनल आयु पढ़ लिया। सबसे पहले सिद्धांत बुद्धि का जो है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। फिर वास्तविक सिद्धांत विलियम टर्मन ने 1916 को दिया था। फिर बुद्धि का जो है वो MA/C यानी मानसिक आयु वास्तविक आयु वाला जो है वो हमने सूत्र पढ़ लिया और टर्मन की सारणी पढ़ ली। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130, 70 से कम जो है मंद बुद्धि और सृजनशील की 110 से संबंधित। फिर बुद्धि को हमने 2 भागों में बांटा, व्यक्तिगत और सामूहिक। फिर व्यक्तिगत में जो है वो 4 प्रकार थे। कौन कौन से? वस्तु संयोजन, चित्रपूर्ति, ब्लॉक बिल्डिंग और ड्रॉमैन। और सामूहिक में अल्फा और बीटा जो है वो प्रकार के बांटे। फिर रेविंसन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ी, जो कि संस्कृति दोस्तों कौन सी संस्कृति मुक्त है। उसके बाद जो है वो हमने कैटल परीक्षण जो है वो कैटल मापनियाँ पढ़ी, 3 प्रकार की मापनियाँ। फिर वेस्लर बुद्धि, अलेक्जेंडर बुद्धि परीक्षण, जो है वो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण और भारतीय बिन्ने। और अंततः हमने जलोटा बुद्धि परीक्षण कर लिया। हम आज बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब चलिए बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत आएगा, हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों, सतर्क रहिएगा। ये बहुत बार प्रश्न आया वो है दोस्तों, एक खंडात्मक या एक कारक, इसको दोस्तों जो है वो क्या कहा जाता है? देखिए, पहले तो एक खंडात्मक, इसको एक कारक, एक तत्व बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी इसको तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये किसने दिया? बिने ने दिया, टर्मन ने और स्टर्न। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इनके अनुसार दोस्तों क्या है कि बुद्धि में केवल एक खंड पाया जाता है और एक समान कारक तत्व पाए जाते हैं, सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार जो ये बुद्धि है, मान लीजिए इनमें क्या है, इनमें बहुत सारे दोस्तों जो है वो खंड है, कारक तत्व है। इनमें से इन्होंने कहा कि इनमें से सभी में से कोई एक जो है वो कारक तत्व महत्वपूर्ण है। इसी सिद्धांत को एक खंडात्मक, एक कारक या एक तत्व कहा। किसके अनुसार? बिने, टर्मन और स्टर्न के अनुसार। यहाँ पर जॉनसन नामक मनोविज्ञान है, उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की और इन्होंने कहा कि अगर एक तत्व ही होता तो व्यक्ति सभी कार्यों में सफल होता या असफल होता। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी कहा। कैसे? इन्होंने कहा कि एक कारक ही जिम्मेदार है किसी भी कार्य के लिए। तो अब अगर एक ही कारक के लिए जिम्मेदार है तो सभी लोग सफल होते या सभी लोग असफल होते। क्यों? क्योंकि एक कारक ही है। इसका मतलब जॉनसन ने यहाँ पर इनकी बात को जो है वो खंडन किया था। तो एक खंडात्मक, एक कारक तत्व किसने दिया? बिने, टर्मन, स्टर्न। ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा सिद्धांत द्विखंडत जो है द्विखंडात्मक, द्विकारक, द्वितत्व। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इस बार भी बनेगा रीट में। ये किसने दिया? सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही है कि स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने 2 कारक बताए, कौन के? जी और एस। अब जी कारक कैसे होते हैं और एस कारक कैसे होते हैं? इन्होंने अनुसार बुद्धि में जो जी कारक होते हैं दोस्तों, वे केंद्र में पाए जाते हैं, केवल एक ही होते हैं। यानी जी है ना दोस्तों, वो एक ही है और केंद्र में यानी 20-20 पाया जाता है। ये जन्मजात होते हैं, यानी व्यक्ति जन्म लेता है तो ये जन्मजात के साथ रहते हैं। ये अपरिवर्तनीय है, यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता। और ये तत्व यानी इसमें ज्ञान का उपयोग होता है। और एस चारों तरफ होते हैं, असंख्यक मतलब बहुत सारे होते हैं। अर्जित यानी इसको जो है वो ग्रहण करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। परिवर्तनशील यानी ये परिवर्तन होते रहते हैं और ज्ञान तत्वों को ये प्राप्त करता है। कैसे? ये जी कारक है, 20 में है, मध्य है, अपरिवर्तनशील है और ये जन्मजात है। और एस दोस्तों क्या है? विशिष्ट कारक है, यानी बहुत सारे असंख्य की भी हो सकते हैं। द्विखंडात्मक, द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत दिया किसने? स्पीयरमैन ने, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जॉनसन मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने इनकी जो भी आलोचना की, पहले तो इन्होंने जो है वो किसकी आलोचना की थी? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए पहले किसकी आलोचना की थी। अब यहाँ पर इन्होंने आलोचना इस सिद्धांत की द्विकारक द्विखंडात्मक का जो है वो इसकी आलोचना की। और इनके अनुसार राजतंत्रात्मक सिद्धांत जी राजा है और एस जो है वो प्रजा है। कैसे? इन्होंने कहा जो जी है ये राजा है और एस है जो प्रजा है। क्योंकि जो एस होती हैं वो टैक्स लाके किसको, जिस प्रकार प्रजा राजा को टैक्स देती है उसी प्रकार ये एस कारक जो है वो विशिष्ट कारक होते हैं, जो जी को जो है वो टैक्स के रूप में जो है वो कारक तत्व प्रदान करते हैं। तो इनके अनुसार ये जॉनसन ने इनकी आलोचना की और स्पीयरमैन ने इनको खुद लगा नहीं ये सिद्धांत मेरा अभी अधूरा है। ये जैसे ही जॉनसन ने खंडन किया तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक तीसरा खंड और जोड़ दिया, जी और एस दोनों को मिला के तीसरा खंड जोड़ दिया दोस्तों, जिनका क्या नाम रखा,
समूह कारक खंड का, जिनको क्या कहा, समूह कारक खंड। तो प्रश्न कैसे बनेगा, द्विखंडन द्विकारक की सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। समूह कारक खंडन किस जो है वो किस मनोविज्ञान ने दिया, तो आपको बताना है स्पीयरमैन ने। तो दो सिद्धांत पढ़ लिए, एक कारक एक तत्व बहु जो है बिन्ने टर्मन और स्टर्न के अनुसार, द्विकारक द्विखंडनात्मक जो है वो हो गया स्पीयरमैन, और तीसरा हो गया आपके बहुखंडात्मक बहुकारक बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट थॉर्नडाइक ने दिया। इनके उपनाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, एटम थ्योरी भी कहा जाता है। तीनों नाम पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि बुद्धि को जो है वो माप नहीं सकते। जिस प्रकार एक रेत की टीला होते हैं, उस प्रकार रेत के टीले की ऊंचाई गहराई और चौड़ाई हम लगा के अनुमान लगा के कह सकते हैं हाँ ये, उसी प्रकार बुद्धि का ज्ञात किया जा सकता है इनके अनुसार। इन्होंने कहा बुद्धि में असंख्य खंड होते हैं, बहुत सारे खंड होते हैं, अल्पसंख्यक तत्व होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। अब रेत के बालू के कीड़ों को गिना नहीं जा सकता, केवल ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई ही ज्ञात की जा सकती है। जिस प्रकार बालू के रेत के टीले को नहीं गिना जा सकता, केवल ऊंचाई गहराई चौड़ाई के आधार पर ही समझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको बस इतना याद रखना है, बहुखंडात्मक बहुकारक बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया बुद्धि का, तो थॉर्नडाइक ने। इसका उपनाम याद आपको रखने हैं। तीन सिद्धांत हमने कर लिए, चौथा सिद्धांत आपके सामने। इसी सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने माना कि प्रत्येक कार्य के लिए एक तत्व कार्य करता है, जो एक कार्य में सक्रियता रखता है, शेष दूसरे कार्य उसके सहायता करते हैं। इनके अनुसार क्या है दोस्तों, बहुत सारे जो हैं वो कारक तत्व होते हैं, एक कारक करता है, एक कारक जो है महत्वपूर्ण होता है, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और ये सभी क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। और जॉनसन ने इसी की भी आलोचना की कि ये तो लोकतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत है। जिस प्रकार प्रजा जो है वो मतदान वोट करके चुनाव करती है, उसी प्रकार मतदाता को सुनती है और नेताओं को जो है वो अपने रूप में जो है चुनाव लड़वाती है, उसी प्रकार जो है वो बाकी तत्व जो है एक जो है कारक तत्व को सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए तरल एवं ठोस का सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया, आर.बी. केटल ने दिया। इनके अनुसार दो प्रकार की बुद्धि होती है, तरल और ठोस। तरल जो है जन्मजात अपरिवर्तनीय सामान्य कारक होते हैं, जबकि ठोस जो है वो अर्जित परिवर्तनशील और विशिष्ट कारक जो है होती हैं। अब पांचवा सिद्धांत देखिए समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, थ्रस्टन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, इन्होंने बुद्धि में कितने कारक बताए, कुल 13 कारक बताए, 7 महत्वपूर्ण है। अब मैंने जो पूर्व एग्जाम में पेपर देखे तो इनमें से अंदर से भी पूछा गया प्रश्न, अंदर से भी पूछ लिया। यहाँ पर वो एक पेपर में प्रश्न था कि समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन के अनुसार जो है वो इन्होंने 7 महत्वपूर्ण बताए। इनमें से 3 ये सातों नाम है, 3 तो यहाँ से दिए गए, एक अलग दिया गया, इनमें से नहीं था, पैसाना था, इस प्रकार से प्रश्न बना था। तो ये सातों नाम आपको याद रखने हैं। 7 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, एक तो शाब्दिक स्मरण, इसको तार्किक भी कहा जाता है, अंक यानी गणितीय भी कहा जा सकता है, तार्किक, वाक, प्रेक्षण, परिवेक्षण, योग्यताएं। इनका समर्थन इस सिद्धांत का किसने, कैली ने किया। इनकी जो है वो थ्रस्टन की पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता है, जिसे PMA शॉर्ट में कहा जाता है, और कैली की पुस्तक क्या है, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। और इन्होंने कितने कारक महत्वपूर्ण माने, 9। याद क्या रखना है, द एंड ऑफ बात यही है कि समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया, कुल 7 महत्वपूर्ण कारक माने। ये सातों ही नाम आपको याद होने चाहिए और इनकी पुस्तक आपको याद होनी चाहिए। हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए, पहले पढ़ा हमने एक कारक एक तत्व, फिर दूसरा पढ़ा हमने द्विकारक स्पीयरमैन वाला, फिर हमने बहुकारक वाला पढ़ा थॉर्नडाइक के अनुसार, फिर तरल व ठोस कारक का पढ़ा किसके अनुसार, केटल के अनुसार, और 5वां हो गया समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन के अनुसार। चलिए क व ख हैब के अनुसार सिद्धांत कौन सा, क व ख बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हैब ने। इन्होंने मानव में 2 प्रकार की बुद्धि मानी है, क बुद्धि और ख बुद्धि। क है जो प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है, ख बुद्धि। ये क बुद्धि जन्मजात होती है, जन्म से जो है व्यक्ति के साथ होती है, जबकि ख बुद्धि को प्राप्त करना होता है। चलिए अगला सिद्धांत लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, जॉनसन महोदय ने दिया। लेवल 1 के अनुसार ये वंशक्रम पर आधारित होती है, मानव के, और जन्मजात होती है, जबकि लेवल 2 जो है वातावरण पर आधारित होती है और अर्जित होती है। आप बस इनका याद रख लीजिएगा कि ये दिया किसने दिया, यही आपका काम हो जाएगा। क और ख बुद्धि की किसने दिया, हैब ने। लेवल 1 व लेवल 2 किसने दिया, जॉनसन ने। इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए 8वां सिद्धांत बुद्धि का कौन सा है, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, BS ब्लूम ने। किसने, मूल्यांकन विधि के प्रवर्तक कौन, BS ब्लूम ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, ये जो है वो राजस्थानी भाषा में लिखी थे ताकि आपको याद आसानी से हो सकता है। इन्होंने माना कि बुद्धि नाम की कोई व्यक्ति में चीज नहीं होती है, ये तो एक क्या है, वस्तु है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ये आएगा
कि किस मनोविज्ञान के अनुसार जो है वो बुद्धि नाम की जो है वस्तु नहीं होती है, केवल जो है वो बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल वस्तु है। तो वहां पर आपको करना है कौन सा, BS ब्लूम। चलिए नम्मा प्रश्न, नम्मा माफ कीजिए, नम्मा जो है वो बुद्धि सिद्धांत, नियदर्श, प्रतिदर्श या सैंपल बुद्धि सिद्धांत, ये किसने दिया, थॉमसन ने दिया। याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क में इनके अनुसार छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये संगठित होकर जटिल संरचना का निर्माण करती हैं, और जटिल संरचना बुद्धि को जो है उनमें से एक तत्व महत्वपूर्ण होता है, किसके अनुसार, नियदर्श के अनुसार। किसी एक को पकड़ेंगे तो इनके अनुसार हमें जो है वो उस वास्तविकता का पता चल जाएगा। कैसे, इनके अनुसार ये माइंड है, मान लीजिए इसमें बुद्धि है, जो इसमें जो है बहुत असंख्यक जो है वो मस्तिष्क में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। इनके अनुसार किसी एक को पकड़ लीजिए, आप उस वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। इनके अनुसार, किसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार। इन्होंने जैसे कि वर्णमाला से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य मिलकर बनता है, तो जटिल साहित्य का निर्माण होता है। उसी प्रकार हम एक कारक तत्व को पकड़ लेंगे तो जटिल संरचना की ओर हमको उसको पकड़ लेंगे। चलिए 9 सिद्धांत हो गए। अब 10वां सिद्धांत देखिए, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों रीट में, त्रिविन्य, त्रिछापीय या त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। इन्होंने 3 प्रकार माने, इनमें 3 विमाओं का उल्लेख किया गया। पहला है प्रसंग आधारित, दूसरा है व्यवहारात्मक आधारित, तीसरा है अनुभवात्मक आधारित। तो याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, त्रिविन्य, त्रिछापीय, त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। चलिए अगला देखिए, त्रिआयामी संरचना या 3D बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। त्रिआयामी बुद्धि, संरचना बुद्धि, 3D। देखिए दोनों में फर्क देखिएगा आप, बिल्कुल दोनों में फर्क, इसलिए मैंने ये सिद्धांत पास में अध्ययन करके लिखा है, ताकि आपको पता रहे कि त्रिवर्ण जो है विन्य, त्रिछापीय, त्रिवर्गीय तो दिया स्टर्नबर्ग ने, और त्रिआयामी संरचना बुद्धि और 3D सिद्धांत दिया JP गिलफोर्ड ने। इनके अनुसार जो है 3 प्रकार की बुद्धि होती है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है वो विषय वस्तु में आकृति, संकेत, शब्द, व्यवहार हैं। 4 कौन कौन से हैं, 5 संज्ञान, स्मृति, अभिसारी, मूल्यांकन, 6 में कौन कौन से, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि त्रिआयामी बुद्धि या संरचना 3D सिद्धांत दिया किसने, JP गिलफोर्ड ने। फिर इन्होंने कितनी प्रकार की बताई, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। अब आपको यहाँ पर ये क्या है, इन्होंने तो पूरा प्रोसेस है कि 1967 में गुणात्मक रूप से इन्होंने जो है कुल कितने खंड बताए, 120, क्योंकि 4 जो है वो कौन, 4 विषय वस्तु, 5 संक्रिया और 6 क्या हो गई, उत्पादन। टोटल कितने हो गए, 120 खंड। फिर 1977 को 150 खंड हो गए। इन्होंने जो है दृश्य श्रव्य को भी जोड़ दिया। 1980 में 180 खंड हो गए। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसके वर्तमान में कुल कितने खंड है, वर्तमान में इसके क्या है दोस्तों, 180 खंड है। ये इतना आप याद रख लीजिएगा, 180 खंड है। जो है 3D सिद्धांत JP गिलफोर्ड के अनुसार। और इन्होंने जो है अगर इनका क्रम पूछ ले कि विषय वस्तु, उत्पादन और जो है वो संक्रियता, इनका क्रम पूछ ले तो NCERT के अनुसार इनका क्रम ये है, सबसे पहले क्या आएगी, संक्रिया आएगी, फिर विषय वस्तु आएगी, फिर उत्पादन आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत सीधा आएगा। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। देखिए बहु कारक तो हो गया थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया दोस्तों। इनके अनुसार क्या है, सभी बुद्धि सिद्धांतों को इनका खंडन किया कि बुद्धि नाम के कोई सिद्धांत वगैरह नहीं है। इन्होंने कारकीय खंडकीय तत्व बुद्धि को महत्वपूर्ण माना। किसको, कारकीय खंडकीय तत्वीय बुद्धि में एक भी विशेषता नहीं होती है, सिर्फ योग्यता पर आधारित होती है। किसके अनुसार, योग्यता के अनुसार। इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो कितनी योग्यताओं का उल्लेख किया, 7 योग्यता। इसके अंदर से भी जो है वो रीट में प्रश्न पूछा गया है गत एग्जाम में, तो आपको इसका अंदर वाला मैटर भी याद रखना है कौन कौन से हैं। तो भाषाई बुद्धि, तार्किक, स्तनिक, शारीरिक, गतिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, और कौन कौन सा है, अस्तित्ववादी। क्या है, अस्तित्ववादी। ये आपको 10 याद रखने। NCERT में 8 दिए हैं, जबकि अरुण कुमार सिंह में यहाँ पर 10 प्रकार योग्यताएं उल्लेखित हैं। तो आपको ये 10 योग्यताएं उल्लेखित होनी चाहिए। किसके अनुसार, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। और कल हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि, हो जाएगा हमारा कल नया टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि। आज पढ़ किया लिया, पुनः रिवाइज करवा देता हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए देखिए, बुद्धि के सिद्धांत हमने पढ़े आज। एक खंडात्मक एक तत्व पढ़ लिया बिने टर्मन स्टन के अनुसार। फिर द्विखंडात्मक द्विकारकीय सिद्धांत किसके अनुसार, स्पीरमैन के अनुसार। फिर बहुकारक खंडात्मक तत्व किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। फिर कैटल बुद्धि परीक्षण जो है वो कौन सा, कैटल बुद्धि तरल और ठोस वाला पढ़ लिया हमने। फिर समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन के अनुसार पढ़ लिया हमने, किसके अनुसार, फिर क व हैब के अनुसार पढ़ लिया बुद्धि सिद्धांत। लेवल 1 लेवल 2 जॉनसन। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत GS ब्लूम। नियादर्श प्रतिदर्श सैंपल बुद्धि सिद्धांत थॉमसन के अनुसार कर दिया। त्रिविन्य त्रिछापीय त्रिवर्गीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग के अनुसार। त्रिआयामी बुद्धि संरचना 3D JP गिलफोर्ड के अनुसार। और बहुकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पढ़ लिया। आज का टॉपिक ये बुद्धि हमारा यही समाप्त होगा।
होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में संवेगात्मक बुद्धि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।